तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स की। एक ऐसा नाम जो आजकल दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को आप कह सकते हैं एक नए सिरे से लिख रहा है। अच्छा, एक बात तो सबने नोटिस की होगी है ना कि पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ हेडलाइंस हों या सोशल मीडिया फीड्स, हर जगह बस ब्रिक्स ब्रिक्स छाया हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि भाई अचानक ऐसा हो क्या गया। इसकी सबसे बड़ी वजह और कह सकते हैं सबसे सीधी वजह है एक नई कॉमन करेंसी की चर्चा। सोचिए जरा, एक ऐसा कदम जो अमेरिकी डॉलर के दशकों पुराने ग्लोबल दबदबे को सीधा चैलेंज कर सकता है, और बस इसी एक आइडिया ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी हाइप के पीछे की कहानी को समझते हैं और ये जानते हैं कि असल में ये ब्रिक्स है क्या चीज। देखिए, ब्रिक्स कोई बहुत रहस्यमयी शब्द नहीं है। ये बस 5 देशों के नामों का पहला अक्षर है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और इस ग्रुप का मकसद सीधा सा है, इन पावरफुल देशों के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाना। लेकिन बात सिर्फ कोऑपरेशन तक ही नहीं है, ये सिर्फ एक एक्रोनिम से कहीं ज्यादा है। ये एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है। और जब हम इसके आंकड़ों पर नजर डालेंगे ना, तो ये बात और भी साफ हो जाएगी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 42%, जी हाँ 42%, मतलब दुनिया में हर 10 में से लगभग 4 लोग इन्हीं ब्रिक्स देशों के नागरिक हैं। और बात सिर्फ आबादी की नहीं है। जमीन के लिहाज से देखें तो ये देश मिलकर दुनिया का 27% हिस्सा कवर करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल पावर। और अब वो आंकड़ा जो इसकी असली ताकत दिखाता है, इकोनॉमी। इन सभी देशों की जो कंबाइंड जीडीपी है, वो दुनिया की पूरी इकोनॉमी का 33% है। सोचिए, 1/3। लेकिन शायद इसकी सबसे मजेदार बात तो इसकी शुरुआत की कहानी है। ये जानकर काफी हैरानी होती है कि इतना बड़ा, इतना पावरफुल ग्रुप किसी सरकारी मीटिंग या पॉलिटिकल ट्रीटी से नहीं बना था, बल्कि इसकी नींव रखी गई थी एक इन्वेस्टमेंट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में। हाँ, राजनीति के गलियारों में नहीं, एक बैंक में। ये बात है साल 2001 की। गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओनील। उन्होंने ही पहली बार ब्रिक्स शब्द इस्तेमाल किया था। असल में उन्होंने ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना की जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ को पहचाना और कहा कि ये देश मिलकर 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी का नक्शा ही बदल देंगे। तो सवाल ये है कि एक इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट का ये आइडिया एक असली पावर हाउस में कैसे बदला। चलिए जरा इस सफर पर एक नजर डालते हैं। और ये सफर काफी तेजी से आगे बढ़ा। देखिए, 2009 में पहली बार इन देशों के लीडर्स रशिया में मिले। ठीक अगले ही साल 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और ब्रिक बन गया ब्रिक्स। और बात यहीं नहीं रुकी। सिर्फ 6 साल के अंदर यानी 2015 तक इस ग्रुप ने अपने खुद के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बना लिए थे। और इसकी जो उपलब्धियां हैं वो सच में गेम चेंजर रही हैं। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक के एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। फिर है कंटिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, जो आईएमएफ पर डिपेंडेंसी को कम करता है। और साथ ही इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए जो स्विफ्ट सिस्टम है, उसका एक ऑप्शन बनाने की कोशिश। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यानी एनडीबी, इसे $100 बिलियन के कैपिटल के साथ शुरू किया गया। इसका सीधा सा मकसद है कि मेंबर देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाए। लेकिन वेस्टर्न कंट्रोल वाले जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे पूरी तरह आज़ाद रहकर। और ठीक इसी तरह जो कंटिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट है, वो भी $100 बिलियन का एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। मतलब अगर किसी मेंबर देश पर कोई आर्थिक संकट आता है, तो उसे मदद के लिए आईएमएफ की सख्त शर्तों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। सीआरए उसकी मदद के लिए मौजूद है। तो ये तो थी अब तक की कहानी। लेकिन अब ब्रिक्स एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जो शायद इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जो इसका भविष्य तय करेगा। साल 2023 में ब्रिक्स ने एक बहुत बड़ा, एक हिस्टोरिक ऐलान किया अपने अब तक के सबसे बड़े एक्सपेंशन का। ये इस ग्रुप के लिए एक कह सकते एक वाटरशेड मोमेंट था। तो हुआ ये कि जनवरी 2024 से इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे बड़े देश इसमें ऑफिशियली शामिल हो गए। अब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर्स और इतने इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स के आने से इस ग्रुप की ग्लोबल ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती,
15 से भी ज्यादा देश लाइन में हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो अब जब ब्रिक्स पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा डाइवर्स है और इकोनॉमिकली कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये सच में एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं।